और बाहर मुश्किल है, मेरे हाथ टूट जाते हैं, उनको जागृति देते देते घंटों तक मेहनत करनी पड़ती है, पर वहां लोग आते हैं। दांत है तो चने हैं, और चने हैं तो दांत नहीं। और बाहर के जो लोग हैं वो ऐसे जमते हैं, ऐसे जमते, एक बार पार हो गए तो जमते हैं उसमें। पर यहां देखिएगा आप, अभी आप 50,000 आए, चाहे जितने भी आए, बाद में सेंटर में 4 आदमी पहुंचे। ये हुआ क्या? वही बात जो ईसा मसीह ने कही थी कि कुछ बीज हैं वो अंकुरित हुए पर वो पहाड़ों पे पड़े और सड़ गए। वही हालत, अंकुरित होने पर वृक्ष होना ही चाहिए। आप जितनी अपनी इज्जत करेंगे, अपने आत्म साक्षात्कार का अनुभव गहराई से पाना चाहेंगे, उतनी ही आपकी वृद्धि होगी और आपके सारे लाभ हो सकते हैं। और हम अपने भारतवर्ष को भी एकदम बहुत सुंदर सा एक आदर्श जो लोगों ने सोचा था, ऐसी हालत में पा सकते हैं। सारी दुनिया इस भारतवर्ष के चरणों में आएगी, क्योंकि वो एक वृक्ष की तरह बाहर बहुत बढ़ गए, लेकिन उनकी जड़ें बहुत कमजोर हैं, और उस जड़ों का जो आधार है वो हमारे इस भारतवर्ष में, विशेषकर अपने महाराष्ट्र में। और इसको पाना, इसको प्राप्त करना भी बहुत सहज सरल। सिर्फ फिर से कहूंगी कि एक शुद्ध इच्छा रखें और उसी शुद्ध इच्छा के सहारे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए और कोई चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ इसमें ये जान लेना चाहिए कि पूर्ण आत्मविश्वास रखें कि हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे पा सकते हैं और हम तो पापी हैं और ये वो। इस वक्त आप कोई पापी वापी नहीं है। इस क्षण अपना जो कुछ भी भूतकाल है, पास्ट है, उसे एकदम भुला दीजिए। इस वक्त आपको प्राप्त होना है वो चीज जिसके लिए आप इस संसार में आए। और ये सब धारणाएं दिमाग से निकाल, जो आपको समझाते हैं कि आप पापी हैं वगैरह, सोच लीजिए वही पापी होंगे। आपको अपने प्रति गौरव और आदर होना चाहिए। कुछ भी हो, कुछ भी किया हो, आपको पता होना चाहिए कि परम चैतन्य जो है ये क्षमा का सागर है। सबसे ज्यादा ये क्षमा का सागर है। ऐसे तो ये ज्ञान का सागर है, ऐसे ये प्रेम का सागर है, लेकिन सबसे ज्यादा ये क्षमा का सागर। और इसलिए आपका कोई भी गुनाह ऐसा नहीं है जो एक क्षमा नहीं कर सकते और अपने अंदर पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप कृपया ये जान लीजिए कि अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त रहना चाहिए इस वक्त। और जो और भी आसान चीज है वो है कि आप सबको एक साथ क्षमा कर दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं क्षमा करना बड़ा कठिन है, पर सोचिए कि आप क्षमा करते हैं तब आप करते क्या है? कुछ भी नहीं करते। क्षमा करते वक्त आप क्या करते? कुछ भी नहीं करते। और क्षमा नहीं करते तो भी कुछ नहीं करते। पर जब आप क्षमा नहीं करते तब दूसरों के हाथ खेलते, गलत लोगों के हाथ खेलते, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्होंने आपको दुख दिया और आप अपने को दुख देते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। इसलिए अगर आप अभी सबको एक साथ क्षमा करें, उनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं, कोई सोचने की जरूरत नहीं, ऐसे ही क्षमा करते, क्षमा करते ही आप देखेंगे अभी बड़ा हल्कापन हो जाए। सबको एक साथ क्षमा करते, क्योंकि जो आज्ञा का चक्र है ना, ये बहुत संकीर्ण है और इसके अंदर से
कुंडलिनी को निकलने के लिए चाहिए कि वो जरा सा खुल जाए, वो क्षमा करने से खुल जाएगा। अपने को किसी चीज में दोषी नहीं समझना चाहिए। अब ये अंग्रेजी तरीका है, उठे सुठे सॉरी सॉरी सॉरी। आजकल, पहले हम लोग तो जब छोटे थे, मतलब हम तो बहुत उम्र है हमारी, तो हम लोग तो आए बेगी और पाठ नहीं कहते थे। तो आजकल सॉरी भाई, सॉरी का के लिए सुबह उठो तो सॉरी, शाम को उठो तो सॉरी, हर चीज में सॉरी कहेंगे। अपने को किसी चीज के लिए दोषी समझना, छोटी छोटी चीज में। अंग्रेजी तबीयत ऐसी होती कि अगर आपने चम्मच को उल्टा पकड़ लिया तो हो गया, आप काम से गए। ऐसे ही विचित्र लोगों को क्या कहना चाहिए? अरे भाई, कोई किसी को मार डाले या कुछ करे तो ठीक है, उसी पे वो रात दिन रोते रहेंगे कि अरे मैंने तो चम्मच उल्टा पकड़ लिया था, तो क्या होगा? ऐसी जो संस्कृति है उथली बिल्कुल, कि चम्मच कैसे पकड़ते हैं आप और कप कैसे पकड़ते हैं और खाना आप कैसे खाते हैं, अरे इसमें रखा क्या? ऐसी उथली संस्कृति के लोग जो हैं वो अपने को बहुत दोषी समझते हैं। हिंदुस्तानी कम है ऐसे, तो उनका ये चक्र पकड़ता, और जब ये चक्र पकड़ता है तो इससे अनेक बीमारियां हो सकती है। तो स्पॉन्डिलाइटिस नाम की जो बीमारी है जिसमें हड्डियां हिल जाती हैं, या अंजाइना नाम की बीमारी है, जो लोग अपने को सोचते हैं कि मैं बड़ा दोषी हूं और बात बात में सॉरी करते हैं, ऐसे लोगों का ये पकड़ा जाता। और इससे आगे चल के हो सकता है कि सारे आपके जो शरीर के अवयव हैं वगैरह वो भी सब लिथार्जिक हो जाए, इसलिए वो भी आलसी हो जाते हैं। इसलिए काहे को बेकार में अपने को दोष देते बैठना? आप में कोई दोष नहीं, जैसे भी है परमात्मा को प्यारे, उन्होंने आपको बनाया, वही जान ले। जो कुछ भी दोष है या निर्दोष है वही जाने। आप क्यों अपना कायदा कानून चलाते हैं, अपना न्याय देते हैं, अपना जजमेंट करते हैं? उनको करने दीजिए, और नहीं तो कुंडलिनी है वो अपना जजमेंट दे देगी, पर आप अपने को दोष मत दीजिए। बस यही 3 बातें मुझे आपसे कहनी है। अगर आपने ये 3 बातें अभी कर ली, मेरी बात मान करके कृपया, तो आपकी कुंडलिनी फौरन जागृत हो जाएगी। चौथी बात यह है कि आत्म साक्षात्कार के बाद हम पूरी तरह से इसमें अपने को ढालेंगे और अपना हम इस परम चैतन्य का जो भी योग हुआ है उसको स्थापित करेंगे। ऐसा वचन ही देना पड़ेगा, क्योंकि आधा अधूरा काम कभी भी फायदा नहीं करेगा। फिर 10 दिन बाद आप आके पहुंचेंगे कि माँ मुझे ये बीमारी हो गई, फिर उसके बाद आएंगे माँ मुझे वो हो गया। तो रात दिन जैसे धोबन कपड़े धोती है, ऐसे मैं भी आपकी रोज सफाई करती फिरूं, ये ठीक नहीं। इसलिए आज ही निश्चय कर लें कि हम इसमें गहरे उतरेंगे, अपने को पूरी तरह से पाएंगे और हम अपनी सारी शक्तियों को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। क्योंकि मैंने कहा है कि परदेश में जो हुआ है वो एक शुष्क पेड़ की तरह बढ़ रहे हैं, और उसका पानी इस देश में है, यहां आपके पास, इसे आप प्राप्त करें। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।